हाय गाइस। ये कॉमन क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों का कि हम किसी के साथ पढ़े या अकेले पढ़े, व्हाट वुड बी बेटर। तो दोनों ही चीज़ों के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीकों से करने के लिए। एंड उसके बाद वील कंक्लूड विद समथिंग व्हाट आई डिड, एंड देन लेट्स सी, एंड देन यू कैन यू नो चूज फॉर योरसेल्फ व्हाट इज बेटर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। सबसे पहले, स्टडी पार्टनर के साथ पढ़ने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो, कई दिनों पे आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, आपका स्टडी पार्टनर आपको पुश कर सकता है उस दिन। कोई दिन आपका बैड होगा, उसमें आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगा आपका स्टडी पार्टनर। नेक्स्ट इज, यू कैन रीड समथिंग, दे कैन रीड समथिंग, बोथ ऑफ यू कैन डिस्कस। एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की लेयर ऐड हो जाती है कि मैंने उस चीज को पढ़ के क्या समझा और उसने उस चीज को पढ़ के क्या समझा, एंड दोनों का कोलैबोरेशन से कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। ड्रॉबैक्स क्या होंगे इस चीज के? सबसे पहले होता है यार, देखो, डिस्ट्रैक्शन। अगर दोनों में से एक भी जना थोड़ा कम सीरियस है अपने गोल के टूवर्ड्स, यू कैन इजीली गेट डिस्ट्रैक्टेड, एंड आप एक पाथ पे चल रहे थे, आप किसी के साथ पढ़ने की वजह से इजीली डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और करने लगोगे, आपका सेशन वेस्ट होगा, मे बी आपका डे वेस्ट होगा, राइट। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी से क्या मतलब है? अगर आप साथ में पढ़ने का प्लान करते हैं हमेशा, एंड ड्यू टू सम रीजन द अदर पर्सन बैक्स आउट, मोस्ट लाइकली ऐसा ही होगा कि आप वो सेशन अपना स्किप कर दोगे। ऐसी डिपेंडेंसी कई टाइम्स फेटल प्रूव हो सकती है आपकी प्रिपरेशन में। थर्ड इज कंपैटिबिलिटी इशू। देखो, जरूरी नहीं है कि तुमको जितना समझ आता है उतना सामने वाले को समझ आता हो, या सामने वाले को जितना समझ आता है उतना तुम्हें समझ आता हो। तो साथ में पढ़ने के चक्कर में साथ में तुम लोग वीडियो देख रहे हो और कुछ बात तुम्हें समझ नहीं आई, बट बिकॉज ही डिड नॉट रिएक्ट और शी डिड नॉट रिएक्ट, यू ऑल्सो डिडंट से एनीथिंग। तुम्हें लगा कि अच्छा, मे बी शायद ठीक है, आता होगा, वो मुझे बाद में बता देगा, ऐसा कुछ, एंड यू मे फेल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, जो बाद में जाके तुम्हें इवेंचुअली बड़ी दिक्कत देने वाला है। तो ये हुए साथ में पढ़ने के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। सेकेंड ऑप्शन इज स्टडिंग अलोन। इसका बेनिफिट देखो, सबसे पहला क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टडी शेड्यूल। इसमें कैसा है कि तुम्हें सुबह उठ के क्वेश्चन करना है, तुम्हें जल्दी उठना है, तुम्हें रात को लेट जग के क्वेश्चन करना है, तुम्हें रात में कुछ रिवाइज करके सोना है। यू कैन कस्टमाइज एवरीथिंग, एवरी आवर, एवरी मिनट एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर डे अकॉर्डिंग टू हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। उसमें तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम जैसे प्लान करना चाहते हो अपने डे को वैसे प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट इज फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल वीकनेसेस एंड स्ट्रेटेजाइजिंग अकॉर्डिंगली। देखो, कैसा होता है कि तुम्हें पता है अंदर से तुम्हें अनाट नहीं आती, तुम्हें वो जो स्कल के पोर्स हैं, जो भी होल्स हैं, उसमें से स्ट्रक्चर्स क्या पास होते हैं तुम्हें याद नहीं है, लेकिन सामने वाले को हो सकता है कि अनाट उसने अच्छे से पढ़ी थी और उसे आता हो, उसने याद कर लिया है। तुम आगे बढ़ जाते हो फास्ट फास्ट रिवीजन करते हुए, और तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं आते, अब तुम घर जाके वापस पढ़ोगे उस चीज को, या अगर कभी टाइम नहीं रहा तो तुम छोड़ दोगे। तो इस तरीके से तुम्हारा वो पोर्शन छूट सकता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ऐसी बहुत चीजें हो सकती हैं। तो अगर तुम अकेले पढ़ रहे हो, तुम्हें एग्जैक्टली पता है तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता, तुम्हें किस चीज को कितना टाइम देने की जरूरत है, तो वो तुम एग्जैक्टली प्लान कर सकते हो अगर तुम अकेले पढ़ते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है मेरे हिसाब से? देखो, कई बार क्या होता है, हमें एक मोटिवेशनल इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। हम अकेले पढ़ रहे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि यार आज उठते ही कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करना था, सॉल्व किया, 33 मार्क्स आए 100 में से, डिस्करेज हो गए, लगा यार क्या है, मुझे कुछ आता नहीं है, 4 महीने बचे हैं, कुछ हो नहीं पाएगा, छोड़ यार। उस माइंडसेट में चले जाते हैं। उस दिन अगर तुम्हारे साथ कोई होता तो वो तुम्हें पुश करता, तुम्हें बोलता कि यार कभी कभी होता है, कोई बात नहीं। बट अब तुम अकेले हो, तुम डिस्करेज हो गए, तुमने वो डे वेस्ट कर दिया। ये वन ऑफ द एडवांटेजेस है मुझे लगता है जो साथ पढ़ने के ये इसमें लैक करेंगे अकेले पढ़ने में। प्रोक्रेस्टिनेट कर जाओगे कई बार तुम, और मतलब जितना होना चाहिए था उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। अब कंक्लूजन क्या है, क्या करें क्या ना करें? मेरे हिसाब से व्हाट आई डिड वाज कि मैं अकेला पढ़ता था, लेकिन दो दोस्त थे मेरे जो कहीं ना कहीं एक साथ में प्रिपेयर कर रहा था कई लोगों के, और एक अकेले प्रिपेयर कर रहा था। मैं उन दो जनों के हमेशा टच में रहता था। एवरी 3 to 4 days वी यूज टू टॉक, एंड बहुत बैड डेज आते थे वेर वी यूज टू पुश ईच अदर। मतलब आज मुझे बेकार लग रहा है और मैंने उसे जरूर कॉल करता था कि यार ऐसा लग रहा है साला हो ही नहीं पा रहा है। ही यूज टू पुश मी, यूज टू एग मी फॉरवर्ड कि यार हो जाएगा, थोड़े टाइम की बात है। ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए आपके, विच आई फील कि कई लोगों के पास नहीं है, इसलिए वी हैव क्रिएटेड द नीट पीजी प्रिपरेशन ग्रुप, जहाँ पे वी आर ऑल्सो डूइंग वीकली ऑनलाइन लाइव
सेशंस जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं नॉन टेक्निकल डाउट्स का सोल्यूशन। ऐसी जो प्रॉब्लम्स जो बंदा अकेले पढ़ने में फेस कर रहा है, उसके लिए हमने कम्युनिटी बिल्ड की है व्हाट्सएप पर। आप ज्वाइन करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और कभी भी आपको कोई नॉन टेक्निकल डाउट्स होते हैं, ऐसी किसी प्रॉब्लम्स में आप फंस रहे हो, कुछ आपको लैक कर रहा है मोटिवेशन, तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर दोज थिंग्स। तो मेरे हिसाब से यू शुड प्रिपेयर अलोन, बट यू शुड हैव सर्टेन पीपल जो आपकी लेवल पे हैं। मेक श्योर वो आपकी लेवल पे हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत सारा नीचे से, बहुत मतलब है ना, कोई मतलब नहीं है उनसे बात करके, क्योंकि या तो वो बंदा कहीं ऊपर है तो आप उससे डिस्करेज हो रहे हो कंटिन्यूअसली, या कोई बहुत नीचे है तो आप भी मतलब अपना प्रिपरेशन को लेके लूज हो जाते हो। सो मेक श्योर जिन भी लोगों से आप टच में हो वो आर अबाउट द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन जहाँ पे आप खुद हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस है साथ में अलग पढ़ने की। नाउ यू कैन चूज वेरी वाइजली कि आपको क्या प्रेफर करते हो, क्या आपका कंफर्ट जोन है, and then you can definitely join our group where we have all the support you need for your NEET PG preparation. Thank you. Have a nice day and a great year.